तो कल तक बेसिकली देखा जाए बहुत सारे बेसिक्स क्लियर कर लिया। अब एक धाकड़ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और ये धाकड़ क्वेश्चन जो है ना, कसम से है ना, प्रॉपर दिमाग, अब सारे लोग पेन वैन छोड़ दो, ठीक है, सारे पेन वैन छोड़ दो और अपने अब बस यहाँ पे प्रॉपर फोकस डालो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, पता है सीबीएसई का एक पैटर्न है। सीबीएसई ने क्वेश्चन डाला, सीबीएसई ने क्वेश्चन डाला, वो सैंपल पेपर में वो इस साल नहीं देगी, आने वाले 2-3 साल के बाद वही क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अगर आप इस साल का पेपर लिख रहे हो 2024 के अंदर, तो वो 2019, 20, 21 या 18 के सैंपल पेपर उठा लो, उनमें से गारंटेड है आपको 30 से 40 नंबर का पेपर वहीं से मिलेगा, सैंपल पेपर में से। सीबीएसई क्वेश्चन रिपीट करती है, इसलिए तो लोग कहते हैं पीवाईक्यूज करा करो। तो ये बहुत सी जो आज मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूं ना, सीबीएसई सैंपल पेपर 2020 में आया हुआ है, और ये अल्टीमेट लेवल है। दिस इज द अल्टीमेट लेवल, यानी कि अगर मैं कहूं कि पूरी पार्टनरशिप में अगर सबसे डिफिकल्ट कोई क्वेश्चन है, जिसे मैं कहूं कोई भी बच्चा इंडिया का अगर टॉप मोस्ट भी देखा जाए, मैं कहता हूं 95% को क्लोज करने वाले 1% है, उन 1% का भी मैं 1% को क्वेश्चन दूं ना पहली बार में, वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। इसके लिए इतना कंसेप्ट चाहिए होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप सोचो उस तरीके से होने ही नहीं वाला सॉल्व। बहुत अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इट इज लाइक अगर कोई मैथ्स वाला बच्चा है तो वो समझ सकता है, इट इज लाइक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आपको डायरेक्टली नहीं समझ में आएगी, आपको 4-5 मेथड्स लगा के फिर एक करेक्ट मेथड हाथ में आता है, वो ही है, आराम से समझना है। मैंने डर नहीं पैदा किया, आप लोगों को बताया कि क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। अब समझना, लाइन बाय लाइन चलूंगा मैं। ए और बी पार्टनर्स है 3:2 के अंदर, साथ साथ मैं लाइनें लिखते जाऊंगा। यहाँ पे चालू करती, किसी की आंखों में चुभन हो तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। ए और बी दो पार्टनर्स है, इनका रेशो क्या है 3:2, ठीक है, इनका रेशो क्या है 3:2 का रेशो के अंदर काम करते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 3:2 में काम करते हैं, और इनका फॉर्म जो है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पे काम करता है, यानी कि एक कैपिटल लेना और उसमें ही सारा का सारा काम हो जाना, ठीक है। मैं चश्मा पहना था, धुंधला निकला ये भी, मैंने कहा मेरी आंखों को क्या हो गया। चलो, मैं फॉर्म क्या, फ्लक्चुएटिंग के अंदर करंट कैपिटल और करंट अकाउंट नहीं बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग में एक ही कैपिटल बनता है, सबका पैसा सबका सपना, मनी मनी। ओके, कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंसेस ऑफ द सेम ऑन, ये यार अब जो बताऊंगा अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे, इसके अंदर नहीं आएगा, लेकिन जो आगे आप पार्टनर आप पास्ट एडजस्टमेंट गारंटी करने वाले हो ना, उसमें ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आपने पैसा लिया तो लिया कब, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये चीज याद रखना। 31 मार्च 2020 को लिया, तो ये क्या आपके ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है। तो अब कुछ दिमाग के अंदर घंटी बज रही है किसी की, यार इसके अंदर फॉर्मूला लग सकता है ना, यहाँ तक आओ ना, वहां पे फॉर्मूला की याद आ जाए नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे बॉस इनकी कैपिटल बता दो। तो ए का कैपिटल दिया हुआ है बॉस आपको 1,60,000, ये क्लोजिंग कैपिटल है गाइस, और बी का कैपिटल आपको कितना दे रखा है 1,40,000। यहां तक किसी का मन में कोई गिला शिकवा नहीं है, एनर्जेटिक हो सभी। म्यूजिक चाहिए, थोड़ा म्यूजिक चाहिए, थोड़ा बोरियत महसूस हो रही है, लेट्स प्ले सम म्यूजिक। ओके, तो अब यहां तक बहुत क्लियर चल रहा है, अभी तक लग रहा है बहुत सीधी गाड़ी है। 1,60,000 1,40,000 ए और बी के रिस्पेक्टिव है। देयर ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वाज 3 लाख ईच, 30,000 ईच, यानी कि दोनों ने 30,000 की ड्राइंग करी है। ए एंड बी ने 30,000 रुपए की क्या करी है, ड्राइंग करी। यहां तक किसी के मन में कोई गिला शिकवा होना नहीं चाहिए। अब एक चीज कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 10% पर एनम, आईओसी कितना था, यहां तक भी कह रहे हैं कि नहीं भैया अभी तो कोई डाउट नहीं आया, ठीक है, हैड बीन प्रोवाइडेड टू देम, यहां पे सारे डाउट चालू हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं वन एंड ओनली क्वेश्चन नहीं है। कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर गिवन दैट इफ देयर प्रॉफिट वाज 90,000, अगर उनका प्रॉफिट 90,000 है तो फॉर्मूला ही लगेगा इसमें, ओपनिंग कैपिटल। वही तो दिक्कत है, फॉर्मूला तो नहीं लगते। प्रॉफिट है, मैं आपके ऊपर आऊंगा, आपके हिसाब से चालू करेंगे हम क्वेश्चन। प्रॉफिट कितना है 90,000, ठीक है, और आपको बताना आपका क्वेश्चन पॉइंट वहां पे कहां पे गलत हो। आप कह रहे हो कि बॉस ओपनिंग कैपिटल का तो आपने हमें, आप तो क्या हो गया इसे, आप कह रहे हो ओपनिंग कैपिटल का आपने फॉर्मूला लिखाया है कि क्लोजिंग कैपिटल, क्या बात है, बिल्कुल एकदम सही बोलो। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स और माइनस एडिशनल प्रॉफिट,
और एक और चीज माइनस करते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहां तक आप कह रहे हो कि ये फॉर्मूला होता है, मैंने कहा आप ये चीजें कह रहे हो, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, एक बार आपके हिसाब से चलता है, फिर आप लोगों को मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। एक मिनट से चालू कर। तो आप लोगों के हिसाब से बहुत ये वाला जो फॉर्मूला आप लिखवाया हुआ था आप लोगों ने, जो हमारे दिमाग में था वो था, मैंने कहा चलो आप लोगों के मन की सहमति है ना, उसके लेके निकाल देता हूँ। एक हमारा ए था, दूसरा बी था, ठीक है। बता दो, ए की ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल 1,60,000 थी, इसकी 1,40,000 थी। यहाँ तक किसी के मन में कोई गिला सिर्फ 30,000 इसकी ड्राइंग थी, इसकी 30,000 ड्राइंग थी। एडिशनल कैपिटल का कोई कंसेप्ट ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, माइनस शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे तो दिक्कत है, तो इनको वो शेयर ऑफ प्रॉफिट बताओ क्या। अब आपके मन में आ रहा है कि बॉस 90,000 रुपए बाहर देते हैं, है ना, बाहर देते हैं, 90,000 रुपए बाहर देंगे, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा। ये बनाते थे ना अकाउंट बनाया, ठीक है। एक एग्जाम्पशन ले रहा हूँ, ठीक है। 1 लाख रुपए हमारा प्रॉफिट था, 1 लाख रुपए का हमारा प्रॉफिट था। ये वर्ड पढ़ा था ना, आपका कैपिटल कौन से बना रहे हो, सारी चीजें एक के अंदर आएंगी। 1 लाख था, आपके हिसाब से 90,000 यहाँ पे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, आपके हिसाब से 3:2 के अंदर हो गया गलती से, ठीक है। 5 से डिवाइड किया तो 18 आया, 18 को 3 से किया तो जल्दी बोलो, इतनी मुझे भी नहीं आती, 54। एक का 54,000 है, एक का 45,000 है। मैंने कहा ठीक है। फिर एक चीज बताओ, डिविजिबल प्रॉफिट कब निकालते हैं, जब यहाँ पे पहले क्या डिविजिबल प्रॉफिट निकालने से पहले क्या हम यहाँ पे आईओसी देते हैं 10%, आईओसी देंगे 10% देंगे ना। तो एक चीज बताओ, ये जो 10,000 है मान लेते हैं इक्वल अमाउंट में अंदर चले गए, 5,000 इसके पास गए, 5,000 इसके पास गए, ठीक है। रेशो जो मर्जी हो सकता है, रेशो हमें कुछ नहीं पता, एक की ओपनिंग कैपिटल ज्यादा, एक की ओपनिंग कैपिटल कम हो, ये पैसे भी तो इनके कैपिटल में है। तो मैं ये कैसे कह दूं कि 90,000 ही गए हैं, नहीं कह सकता मैं क्या कहूँ 90,000 ही गए हैं, सिर्फ बची हुई अमाउंट भी तो गई है। अब वो किस रेशो में गई है, वो किस चीज पे डिपेंड करेगी, उनके ओपनिंग कैपिटल पे। अगर मान लेते बराबर था तब तो बराबर लौट जाएगी, लेकिन बराबर ना हो तो केस हो सकता है ना। हम एजम थोड़ी ना करेंगे, अकाउंटेंसी एजम्पशंस पे नहीं चलती बॉस। बिजनेस के अंदर हम एजम्पशंस कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स के अंदर हम एजम्पशंस करते हैं, अकाउंटेंसी नो एजम्पशंस, कोई एजम्पशन नहीं है। अब एक चीज बताओ तो यार बस आप लोगों का, ये 10,000 किस रेशो के अंदर इनके अंदर बटे हैं, इनका ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। उसके लिए ओपनिंग कैपिटल हमें पता ही नहीं है, नहीं पता ना, थोड़ा सा स्मार्ट ट्रिक करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको पता चल गया हम उस मेथड से क्यों नहीं कर सकते। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन, एक गारंटी दो, क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने देगा, तो घबराना मत, लेकिन समझो जरूर, क्योंकि अगर आ गया गलती से तो 6 नंबर का आएगा, चांसेस नहीं होता ऐसे क्वेश्चन को। पर मैं कहता हूँ अगर पेपर शाम को 8 बजे के बाद बना तब तो ये पक्का डालेंगे, क्योंकि सीबीएसई ने अगर सैंपल पेपर में डाले यार, मजाक की बात नहीं है ये। सीबीएसई का एक एक क्वेश्चन सीबीएसई इतना फूक फूक के रखते हैं, ये क्वेश्चन डाले तो जरूर कोई ना कोई बात है इस क्वेश्चन में, ये मेरिट दिलाने वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको टॉप पे पहुंचाएगा, ये क्वेश्चन आपको जमीन पे गिराएगा, ठीक है। तो अब इस चीज को निकालते हैं ऐसे। एक चीज बताओ, एक काम करते हैं, हम इंडिविजुअल को छोड़ के, मैं ए की अलग से निकाल रहा हूं, बी की अलग निकाल रहा हूं, एक काम करो दोनों को मिला के निकालें, एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। नाउ आई एम राइटिंग डाउन टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी, या मैं ये कह सकता हूं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, है ना, कह सकता हूं, कोई दिक्कत है किसी के। 1,60,000 प्लस 1,40,000 क्या होता है, 3 लाख। बस ऐसे ये कॉन्फिडेंस चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए, ये फर्स्ट क्लास में नहीं आता ना, अब आ रहे हैं ना, क्यों मजा आ रहा है मुझे भी आप लोगों को पढ़ाने के अंदर, और आप लोगों को पढ़ने में तो आ रहा है ना, ऐसे मैं मजे लेता हूं, आप लोग मजे ना लो, ठीक है। 3 लाख, दोनों की ड्रॉइंग्स कितने की थी, एक की 30,000 थी, एक की 30,000 थी, दोनों को मिला दो, हाँ 60,000। किसी के मन में कोई गिला शिकवा नहीं, किसी के मन में भी कोई गिला शिकवा नहीं। हरि गोपाल गोपाल। अब एक चीज बोलो, अरे खाली बोतल ठीक है सर। अब एक चीज बोलो, इनका प्रॉफिट था 90,000, ठीक है। मैं टोटल की बात कर रहा हूं,
90,000 बटे हैं, तो इन दोनों में ही बटे थे, पूरा 90,000 माइनस कर दो। इससे मेरे पास क्या आएगा सोचो, ओपनिंग कैपिटल इंटरेस्ट के साथ आएगा। समझ रहे हो? मैं इसके अंदर क्या करूंगा, 90,000 इसमें से माइनस कर दूंगा, मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आएगा। ओपनिंग कैपिटल तो आएगा, लेकिन उसके अंदर ये आपका आईओसी जुड़ा हुआ होगा। समझ रहे हो? तो उसके बाद हम क्या करें, आईओसी और उसका ऑपरेशन करके ओपनिंग कैपिटल और उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग अलग कर देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? थोड़ी बार वापस समझाता हूँ डिटेल में। अभी तक क्या हो रहा था, 90,000 बांटे, लेकिन यार ये 10,000 पता नहीं था कौन सा कितना कैपिटल लेके आया, किस किस हिसाब से बांटे। तो हमने क्या किया, टोटल में से 90,000 माइनस कर दिया। क्योंकि यार 90,000 शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस होना था, हमने प्रॉपर 90,000 माइनस कर दिया। ना इसका देखा ना इसका देखा, क्योंकि हम अब क्या निकाला, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, टोटल ओपनिंग कैपिटल लिख देना, ओपनिंग कैपिटल ऑफ द फर्म विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 लाख था, यहाँ पे 1 लाख था, 90,000 इनके पास गया, लेकिन 10,000 अभी भी पड़े हैं ना। मैं 1 लाख रुपए हटा दूंगा इसमें से, मेरे पास 10,000 रुपए बचेंगे, जो कि मेरे ओपनिंग कैपिटल के साथ है। उन्हें अलग करना पड़ेगा बाद में, पर पहले मेरे पास इतना मुझे पता चल जाएगा। इनका निकालो, क्या निकलते हैं, 3 लाख में से 60,000 प्लस करेंगे, 36 माइनस 9 का टेबल, 2,70,000। ये क्या पता है, 2,70,000 ये ओपनिंग कैपिटल, सॉरी ये वो ओपनिंग कैपिटल है, 2,70,000 ही बनेगा। हाँ, 2,70,000 ही अमाउंट वो अमाउंट है जो हमारे दोनों पार्टनर्स की जो टोटल कैपिटल है, जिसके अंदर हमने उनका एंडिंग कैपिटल हटा दी, कि जो उनका तुम्हें पता नहीं, ये दोनों की ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, दोनों की ओपनिंग कैपिटल है, जिसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है मिक्स। तो पहले तो यार इसका 10% निकालो, ओपनिंग कैपिटल लेनी है इन दोनों पार्टनर्स की। अभी इतना मानो, दिमाग के अंदर इतना रखो, मुझे पता थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इतना दिमाग में रखो। 3 लाख इनकी क्लोजिंग कैपिटल थी, 60,000 दोनों की थी, 90,000 का दोनों का प्रॉफिट था, हमने माइनस कर दिया। अब हमारे पास ये मान लो अभी तक सिर्फ ओपनिंग कैपिटल आई है। अगर ये ओपनिंग कैपिटल है, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे देता हूँ, ओपनिंग पे देता हूँ, क्लोजिंग पे देता हूँ, ओपनिंग पे देता हूँ। इसका 10% निकालो, क्या आ जाएगा, 27,000 आ गया। 90,000 मेरी फर्म ने पैसा कमाया, 90,000। ठीक है, ये डिविजिबल प्रॉफिट नहीं था, वो तो मैंने सिर्फ कंसेप्ट सिखाने के लिए बताया था। ठीक है, वो सिर्फ कंसेप्ट सिखाने के लिए था, लेकिन मेरी फर्म ने कितना कमाया पैसा, 90,000 गया। 90,000 में से 27,000 तो मुझे मेरे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ गया। 90,000 तो मुझे मेरे पार्टनर, 27,000 तो मुझे मेरे पार्टनर्स, ओपनिंग कैपिटल निकली थी, 27,000 दोनों के पास जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इससे 27,000 माइनस कर देता हूँ। क्यों? 90,000 मेरी कंपनी ने पैसा कमाया, मेरे एक पार्टनर है, दोनों एक साथ आए, कहता हमारे 27,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के मतलब निकाल लो। मेरे पास कितने बचे, 63,000 बच गए। ये क्या है, ये मेरे कमाए हुए पैसे हैं जो पार्टनर्स के अंदर आगे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, ये 63,000 होंगे। ये आपका क्या निकला, डिविजिबल प्रॉफिट। ये जो यहाँ पे 90,000 था ना, ये वो आपका ये निकला 63,000। इन्हें बांट दो, 63,000 को डिवाइड करो 3:2 में, क्या निकलेगा बताओ। 5 से डिवाइड करोगे 6 को तो आएगा 1, 13 को करोगे 10 से तो आएगा 2, तो 12600 आएगा। तो इसका आंसर बनेगा 12,000, इसका बनेगा 25,200। इसका बताओ, इससे ज्यादा कैलकुलेशन मुझे नहीं आती। इसका बनेगा 8 7 37800 मेरे हिसाब से। कर लो यार, मुझे लगता नहीं तुम लोगों को मुझे पर भरोसा है। 25,250 आ गया, 12600 को किया, आ गया 25,250। इसके अंदर 12,600 ऐड कर लो। क्लियर है? इसकी अमाउंट, इसे कितना पैसा मिला अभी आप समझ रहे हो क्या? ये आपका इंटरेस्ट नहीं है, पीएनएल चल रहा है आपका। यहाँ पे 90,000 है, यहाँ पे 27,000 है, किस चीज के, आईओसी के। यहाँ पे 63,000 है, जो कि किस हिसाब से बटे हैं, 37,800,
और 25200। अब थोड़ी पिक्चर क्लियर हुई दिमाग के अंदर, अब क्लियर हुई है ना दिमाग के अंदर पिक्चर की। 90,000 का हमारा प्रॉफिट था, 27,000 आईओसी था और 63,000 हमारा था ये डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, अब आपके फॉर्मूला जो आपने किया था ना, अब आपके फॉर्मूला के अंदर एक वैल्यू हमें मिल गई शेयर ऑफ प्रॉफिट की। ठीक है, लगाओ। इसमें से कितना माइनस करेंगे? करके बताओ। इसका आंसर आपको निकल जाएगा आपका 30,000 में से यहाँ पे गए तो आपको 7,800 माइनस करने हैं। 160 में से 7 गए तो बनते हैं 153, 152,200। ठीक है, इसमें से गए तो 4,800 बचे, 4,000 इसमें से गए 136, तो यहाँ पे आ जाएगा 135,200। देख लो, ऐसे आगे कैलकुलेशन टफ है थोड़ी इसकी। ठीक है, ये क्या है मेरा ओपनिंग कैपिटल विद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, क्या वैल्यू है? यहां तक आगे बात समझिए। अब आपका फाइनल स्टेप और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है। एक चीज बताओ, ओपनिंग कैपिटल को मैं एज्यूम कर रहा हूं, लेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए, लेट ओपनिंग कैपिटल ऑफ बी। इसे बताओ एक्स ले लो, कोई दिक्कत किसी को अपनी एक्स की याद, इसे बाय। ठीक है, एक्स और वाई ले लिया। ठीक है, किसी मन में कोई गिला सिखा नहीं है। आपका ओपनिंग कैपिटल एक्स है, इसके ऊपर इसका 10% चार्ज करते हैं। जैसे मेरी कैपिटल 1 लाख है, ठीक है, मुझे 1 लाख के ऊपर 10% ब्याज मिला, यानी कि 1 लाख का 10% 10,000। मेरी टोटल कैपिटल क्या होगी? 1,10,000 होगी ना। ओपनिंग कैपिटल ये, इसका 10% 10% ऑफ एक्स, एक्स बाय 10 लिख दो। किसी के मन में कोई गिला सिखा, इक्वल्स टू जो हमने अमाउंट निकाली थी 152,200, यहाँ पे निकाली थी आई गेस वैल्यू, और कहाँ निकाली थी? ये रही 152,200। इसकी याद रखना 135,200। सबकी 200 नहीं है, इसकी 800 आएगी। ये तो 200 था आखिर के अंदर, है ना। कहाँ ध्यान है तुम लोगों का? मैं जानबूझ के गलतियां कर रहा हूँ, मुझसे गलती हुई नहीं, मैं जानबूझ के चेक कर रहा हूँ तुम लोगों को। एक बार वापस चेक कर लो, 4,800 बचेगा, 4,136। ठीक है, ठीक 138,5,800। यहाँ पे y प्लस y बाय 10 लिख दो। किसी का मन में कोई गिला सिखा तो नहीं आएगा? 10 यहाँ पे एलसीएम लिया 10, यहाँ पे एलसीएम तो निकालना आती होगा, एलसीएम आता है? अगर नहीं आता तो बता देना। मैंने कसम से, मैं गुडसफर्ड के अंदर हाईली क्वालिफाइड बच्चे, पर मैथ छोड़ दी थी तो मैथमेटिक्स से भूल गए। सच में उनसे अगर मैं पूछूं ना कि क्या नाम लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, उन्हें याद ही नहीं है, भूल जाते थे। अगर डिनोमिनेटर नहीं निकालना आता तो बता देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। वैल्यू लो यहाँ से 10, आगे तो और मेथड बताऊंगा किस किस तरीके से। अब जैसे 10 है, यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये सेम डिजिट यहाँ पे आ जाएगा 10x प्लस 10 को 10 से डिवाइड किया 1 को x से मल्टीप्लाई किया x प्लस x इक्वल्स टू 152,200। सेम यहाँ पे भी आएगा 11ai इक्वल्स टू। अब एक चीज बताओ, मैंने यहाँ पे एक चीज करी है, आपको बताने मैंने क्या चीज करी है, क्या चीज करी? जो डिनोमिनेटर में 10 था आप उसे वहां लेके चले गए। ठीक है, ये तो पता है ना, डिनोमिनेटर इस साइड मल्टीप्लाई होता है, जो न्यूमरेटर होता है वो उस साइड जाने के बाद डिवाइड में आ जाता है। अब दोनों के ऊपर 11 है, 11x 11y डिवाइड कर दो इसे 11 से। इसे डिवाइड कर दो किससे? 11 से, और इसे डिवाइड कर दो 11 से। डिवाइड कर दो, आपका फाइनल आंसर आपके हाथ में। मैं साथ साथ डिवाइड करोगे, इजी रहेगा आप लोगों को भी। सबसे पहले क्या आएगा? 1 4 42 से पहले 33 3, और 42 में से 33 गए तो आई गेस 9 बचते हैं। 92 से पहले 88 आ जाएगा 8, 92 माइनस 88 4, 42 वापस 8 आएगा। ठीक है, वापस 4 बचा 40, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। सही कर रहा हूं? 3 आया, 7 बचा 6 आएगा,
फिर 3 बचा, 30 के लिए 2 आ जाएगा, उसके बाद पॉइंटों में चलता जाएगा आंसर। ठीक है, और इसका निकालते हैं फिर। इसका निकालना ये सही निकलेगा आंसर, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। देखना 1,38,836 1,38,364 1,38,000 हमारा निकला है 1,38,364। थोड़ा आगे पीछे, ये एक साइड हमने डिवीजन में गलती कर दी, आगे वापस से पूरा डिवाइड करके दिखा देता हूँ मैं। 1 5 2 13 ठीक है 11 42 7 8 9 9 से 11 3 तो टाइम बच चुका है। एक सेकंड रुको, तो 11 ना ये कितना सही तो ऐसे 42 बच गए। 42 में 13 ना कितना सही तो ऐसे 9 बच गए। 9 से 2 लगाना अच्छे ऐसे लिखदा से 4 से ऐसे 42 ने 42 ने 80 33 से ना डिवाइड किया तो ऐसे तो आ जाता वापस 9 नहीं रहेगा। 9 आया सी तो 9 9 20 तो 20 की जो वैल्यू उन्होंने 11 नाम किया सी तो 9 में सी 9 में 90 नाम किया 1 2 तीसरा 0 आ गया सी तो 88 में कितना तो ऐसे 2 और 2 के बाद वापस आंसर आएगा पहले वाले का 138,381 ये आंसर आ रहा है इसका, नहीं आ रहा ये वाला आंसर। कौन सी दिया आपने? मुझे नोट दिखा दो। डिजिट है क्या? नोट तो मुझे डिजिट क्या थी, दोबारा दिखाना। 138 सही आ रहा है, 3 भी सही आ रहा है, आगे 6 और 4 आना है। डिजिट कौन सा इसका अलग होता है? अच्छा ठीक है। आस करूं मैं किसी अरे अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी ब्रह्म परमेश्वर और ब्रह्म परमेश्वर ओम जय जगदीश हरे। पूरा पूरा तो डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट में आएगी, बहुत हाई वैल्यू आएगी। तो वही तो ये क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, इंडिया का टॉप मोस्ट भी अगर बच्चा आ जाए तब भी ये क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट में नहीं कर पाएगा। कैलकुलेटर है क्या अपने पास? मैं कैलकुलेटर यूज करना चाहता हूँ एक बार, मुझे लग रहा है मेरी मैथ सही है। अच्छा 8 तेरा आ रहा है, ये क्या बात, तीनों का अलग अलग है। क्या बात होगी डिवाइड करने से बात करो
अपनी वैल्यू अपनों को कैलकुलेशन नहीं आती फिर, सच्ची में नहीं आती फिर। 11 से गया यार, मैं भी कैलकुलेशन सही कर रहा हूँ, कैलकुलेटर आंसर सही बता रहा है। कैल का आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ रहा है 138364, सेम ही आ रहा है ना। तो मुझे की मैथ्स नहीं आती, मतलब कभी कभी हो जाता है यार, पर मैथ्स में कैसे होगा ये? आपने 42 अरे मैंने 2-3 टाइम्स ले लिया, आपने देखा, मैंने एक यहाँ पे लिया, एक यहाँ पे लिया, एक यहाँ पे लिया। मैं सोचा मैथ्स में गलती कैसे होगी। चलो ये आंसर निकल गया, अगले बार से इसका इस्तेमाल करूंगा, मेरे से बेइज्जती होती है। चलो 138364 आ गया, आंसर आ गया। सिमिलरली अगर दूसरे पार्ट का आंसर निकालेंगे यहीं पे रहेगा, आगे से जाएगा नहीं कहीं और। 1358 इसका क्या आंसर आया था? 135, आगे क्या था? 8 और 000 डिवाइड करने से 11 से, इसका आ रहा है 123454। आपका भी ये आंसर। हमारा एक काम से सही निकला, दूसरे का देखो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लेक्स आ रही, कसम से बड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। एक की तो वैल्यू सही निकल गई, दूसरे की सही नहीं निकल रही। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे हम इसकी भी सही। 135800 ये वैल्यू थी ना, अपनों ने वैल्यू निकालने में तो कोई गड़बड़ नहीं करी है ना? कोई गड़बड़ करी हो तो बता देना, कोई अगर वैल्यू निकालने में कोई गड़बड़ हुई हो तो। 1,40,000 था, ठीक है। 1,40,000 में से 170 और 25,200 ही था। 1,70,000 माइनस करेंगे अगर हम 25,200। अपनों को तो सच्ची में मैथमेटिक्स नहीं आती अब तो। अरे भैया क्या मतलब आज का पता है, आज मेरा मैथमेटिक्स भारी हो रखा है। अरे बड़ी वैल्यू तो 48500 प्लस करना था इसके अंदर, तो आपने क्या किया? हमने माइनस करवाना था। मैंने क्या 4,500 4,800 बचता, 4,800 डाल दो, जबकि पॉजिटिव वैल्यू आनी थी। तो इसका आंसर 144800 आना था। जल्दी हो जाती है, मैं कह रहा हूँ बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। आपका दिमाग इतना खर्च करता है ना इस क्वेश्चन में, मुझसे मैं तो फिर भी 2-3 बार कर चुका, मुझे फिर भी नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन। तो समझो टिपिकल लेवल पर समझाया, समझ में आ गया ना? ठीक है, कैसे करना है आप इसे ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, इसे डिवाइड करोगे ना 11 से तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ तक मत निकालना है, यहाँ पे एक वैल्यू निकाल देना 5 से बड़ी है, मतलब 4 से बड़ी है, 5 भी है, तब यहाँ पे एक डिजिट प्लस कर देना, कम है तो ये डिजिट रहने देना। ठीक है, अगर ये 38 पॉइंट इसके बाद 6 आया, ठीक है, अगर 5 के बाद का कोई भी डिजिट आ जाए तो एक वैल्यू प्लस कर देना, यहाँ पे +1 लगा देना। अगर ये 1, 2, 3 या 0 है तब ये सेम लगे रहने देना 63। ये एक पॉइंट कहते हैं बैलेंस शीट एक उससे एक रुपए से रहेगी बैलेंस शीट, ये तो 1 रुपए से यहाँ से तो बढ़ती है। ठीक है, तो आज का ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन जिसने हमारी क्लास ऑलमोस्ट क्या नाम है आधे घंटे की क्लास हमारी एक क्वेश्चन में लगी है, पर एक क्वेश्चन है यार, कमाल का ही क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अगर मेरिट बनाता है तो ये क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की रिपीटेड प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को कम से कम 3 बार कॉपी के अंदर करके लेके आना ही आना है। ठीक है, बाकी होमवर्क जो मैंने पहले दिया उसे थोड़ा आराम से कर लेना, उसकी कोई चिंता नहीं, करना जरूर, ऐसा नहीं कि कोई बात नहीं, पर इसे कम से कम 2 से 3 बार तो करना है यार ट्राई। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, मैं तब तक कैनवास को क्लियर करता हूँ। अरे ना 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 भैया, ना ना ना, यहाँ को पाप को नहीं करा, इसे तो गायब करो कैलकुलेटर। कैलकुलेटर 8 राखी। आज मेरी मैथ्स का थोड़ा मंगल भारी है, आज पता नहीं एक बार हो तो फिर भी 2 बार मेरी मैथ्स में गड़बड़।
ये बात हजम नहीं हुई भैया। मेरा तो मन था एक बार बोल दूं, हे माँ माता जी। चलो आगे सारे क्वेश्चन